नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। 6 ढालों में से हमने पढ़ ली है पहली ढाल। अब पहली ढाल का कर भी लिया है रिवीजन, थोड़ा सा शॉर्ट में किया है भाई, पूरा रिवीजन करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए आपने नोट्स बनाए होंगे, उसको देखते हुए थोड़ा इतना याद रहे, जितना क्रक्स था, मूल बातें जो याद रखने लायक थी, उन सबको लेकर जितना हमें याद भी आया फिर रिवीजन करवाते समय, उतना सब लेके हम 2 दिन में रिवीजन करने की कोशिश की है। आज वापस रिवीजन करते हैं इसका, लेकिन अलग ढंग से करेंगे। अलग ढंग से इसलिए करेंगे क्योंकि हम आपने जो पेपर दिया था वो पेपर का आज अपन रिव्यू करेंगे कि क्या सही उत्तर थे क्या गलत थे। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं भाई, 1 मिनट का समय है आपके पास में, आप अपनी डायरी खोल लें, पेपर खोल लें, जो आपने सॉल्व किया था वो कागज लेकर आ जाए अपने पास में, नहीं हो तो, और अपन अब शुरू करेंगे इसको। ठीक है, तो आप लेकर आ जाओ और डायरी खोल लो अपनी। ठीक है, अपन इसको हम यहाँ से बताते जाएंगे, आप करेक्ट करते जाना, उसमें सही गलत मतलब सही गलत आप करते जाना, अपने आप को मार्क्स भी देते चले जाना। ऑब्जेक्टिव के कम से कम, सब्जेक्टिव के देखते हैं क्या करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की तो आप खुद ही सेल्फ चेकिंग कर लेना उसकी। आप वहाँ बैठे हुए हैं, हमको यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम और बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो शुरू करें उसके पहले क्या करेंगे आज हम, ये 6 ढाल की पहली ढाल जो हमने पढ़ी है इसको पूरा आगे से आगे से लेके पीछे तक इसको एक बार पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास लिखी हुई है क्या, मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे कहीं मिल जाए के का पेज पर, तो पूरा पढ़ेंगे एक बार। आप जब तक वो खोल लीजिए अपना, ये बस 1 ढाल पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इसको पेपर देखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें हाँ ये रहा। चलो चलो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बार ढाल पढ़ते हैं। देखो हम यहाँ, आप माइक अपने म्यूट ही रहने देना, कि क्या क्या सिंक नहीं होता है, लेटेंसी रहती है नेटवर्किंग में, तो सिंक नहीं हो पाएगा, तो माइक म्यूट पे रहने देना। लेकिन आपको आपको भी बोलना है, तेजी से बोलना है भाई, आपको कम से कम आपको सुनाई दे इतनी तेजी से बोलना है। ठीक है, और सब लोग वीडियो ऑन कर लो, माइक म्यूट रहने दो, ताकि हमको पता पड़े कौन कौन बोल रहा है। माइक म्यूट, वीडियो ऑन। मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है, कि बाल ठीक कर रहे सब अपने? ठीक है, चलो। और ये जिनने वीडियो ऑन नहीं करा है, वीडियो ऑन कर लो सब लोग अपना, माइक म्यूट ही रहने देना। 6 ढाल, ये ढाल दिख रही है सामने, इसको बोलना है कम से कम, आपकी आवाज आपको सुनाई देना है। हम दोनों यहाँ से बोल रहे हैं, आपको वहां से बोलना है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। आप माइक म्यूट, पायल माइक म्यूट है ना, मैंने कर दिया आपका माइक म्यूट, और जितने भी लोग हैं सब माइक म्यूट कर दो, कैमरे आने ऑन रहने दो। चलो इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिकर। आपको बोलना है भाई, साथ में है, आपकी आवाज आपको आना चाहिए, आपको ही बोलना है साथ में। ठीक है, ये रोज रोज नहीं होगा, आज ही कर रहे हैं हम लोग। चलो शुरू करते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मतवादी तास भ्रमण की है बहु कथा के कछु कहूँ कही मुनि यथा काल अनंत निगोद मझार एकेन्द्रिय तन धार एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो
दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों परयाय लही त्रसतणी। लटपी पिल्लली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। कबहू पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक से नीवरे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कबहू आप भयो बलहीन, सबल नी करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार विहन हिम आतप त्रास। वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर शब्र सागर में पर्यो। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छु डस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। से मर तरु दल जुत असी पत्र, यो देह विदारे तत्र। मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यासन जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। तीन लोक को नाज जुखाय, मिटे न भूख कणा न लहाय। ए दुख बहु सागर ल्यो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। जननी उदर वस्यो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। निकसत जे दुख पावे घोर, तिनको कहत न आवे और। बालपने में ज्ञान न लया, तरुण समय तरुणी रत रया। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ी है। इस पढ़ने का प्रयोजन ये था कि हमको याद भी होते जाए, फिर साथ में रोज इसको पढ़ेंगे 2-3 दिन तक। तो आज मैंने पढ़ी है, कल कौन पढ़ेगा बताओ भाई। मैंने और रीचा ने पढ़ी यहाँ से, ठीक है। अब कल आप में से कौन पढ़ना चाहेगा, बोलो भाई। कोई 2 लोग, हम सब म्यूट पे रहेंगे, आप पढ़ना। कौन, आवाज नहीं आई भाई किसी की मुझे। मैं पढ़ लूंगी। चलो आप और जिया जी पढ़ लेना साथ में, है ना, कल। हाँ परसों कौन पढ़ेगा। हम सब सुनेंगे, आपको पढ़ना है एक बार, और याद करके पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है। किसी आवाज नहीं आ रही तो चलो कल तो जी जाजी पढ़ेगा, परसों तैयार हो जाना, जिसको भी पढ़ना है, ठीक है। एक ही घर के लोग सब साथ में पढ़ लेना, फिर नर्सों एक और पढ़ लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ से आगे चलते हैं। देखो हम तो आज क्या करना है, अपना पेपर डिस्कस करना, ठीक है। अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं आप चाहे तो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं हो, तो आपको ये देखना था कि आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। चाहो तो अपना वीडियो ऑफ कर लो। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये शेयर करता हूँ मैं आपसे PDF, ठीक है। ये रही सामने PDF। चिंता मत करो भैया, क्या चिंता मत करो, किसी के नाम नहीं लिखेंगे, चिंता मत करो आप। और नहीं, हम नाम बताने वाले हैं किसी के, आप पूछना ही मत किसका लिखा है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। मैं मेरा PDF भी खोल लूं भाई, एक सेकंड। मेरा पेपर कहाँ गया, पेपर डिस्कस करना है ना अपने को आज। पेपर ढूंढ रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुको आप। ओपन बुक, ओपन बुक, ये रहा, ठीक है। चलो ये भी खुल गया है, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे। शुरू भाई, अब देखो पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आप चाहो तो वीडियो ऑफ कर दो, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी, दिख भी रही ना स्क्रीन। ये स्क्रीन PDF पेपर दिखा रहा हूँ मैं सबके, सबके आंसर शीट खुली हुई है सामने, ठीक है। ऊपर नाम लिखे सबके, मतलब सबके नाम लिखे, 1 2 3 4 लिखा हुआ, बता दूंगा जिसको जो जैसा जहाँ लगेगा मुझे खोलने का, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, सब लोगों प्रशंसा के पात्र हैं। सब कुछ लोगों ने तो बहुत डेडिकेशन से किया है, मतलब वो उनका डेडिकेशन जो लिखते ना, तो झलकता है कि हाँ इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से दिया है पेपर, जिसको बोलते हैं ना ईमानदारी से देना, बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल मोती के समान अक्षर लिखे हैं उसमें, कुछ लोगों ने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है, कुछ लोगों ने जो सब्जेक्ट जो जहाँ
क्वेश्चन का मूल पकड़ना था, मूल पकड़ के उत्तर दिया है। तो ऐसे बहुत लोगों ने अच्छा प्रयास किया, सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। कुछ लोगों का समय नहीं था तो वो उन लोगों नहीं कर पाए, लेकिन बाकी सभी के उत्तर एक आध को छोड़ के, नाम नहीं बताऊंगा किसकी, एक आध को छोड़ के बाकी सबकी आंसर शीटें मिल गई अपने को। अपन अब इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है ग्रंथ का मंगलाचरण लिखिए। तो ग्रंथ का मंगलाचरण लिखना है अपने को। तो इसमें क्या है, सबको याद है, इसलिए पूछा था ये क्वेश्चन कि अपन याद कर रहे हैं टाइम से। तो ग्रंथ का मंगलाचरण भी अलग अलग वर्जन में मिलता है, ठीक है। तो बेस्ट वर्जन तो वो है जिसमें सोठा जमता हो, ठीक है। सोठा क्या होता है, 13-11 13-11 ऐसे चलाना था उसको, है ना। तो ऐसा सोठा जमा के जिसने लिखा है उसने सबसे अच्छा लिखा है। लेकिन हो सकता कि किसी को मात्राओं का ज्ञान नहीं है कि मात्रा कैसे चलती है, तो ठीक है, जब आपको याद हो आप वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में वो क्या कैसे लिखना था उसको। देखो एक और शीट खोलता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये इस प्रकार से लिखना था इसको। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप। अब वो स्वरूप लिखा हुआ है एक जगह, ठीक है। यदि स्वरूप लिखना है आपको तो र में छोटे ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी, फिर ये तो सोठा नहीं जम पाएगा। ये छोटी छोटी बारीक सी चीजें हैं, हालांकि इसके नंबर नहीं कटेंगे, चिंता मत करो आप, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन भाई बताने के लिए तो पूरा ढंग से बारीकी से बताना पड़ता है ना, क्योंकि एग्जाम का मामला है। तो शिव स्वरूप एक्चुअल में स्वरूप है, लेकिन यदि आधा सा करना है आपको तो फिर स्वरूप बोलना है, तो फिर र में छोटे ऊ की मात्रा लगाना पड़ेगी, अभी बड़े ऊ की लगी हुई है, ठीक है। शिव स्वरूप, शिवकार, नमो, त्रियोग, समारी के लिखो या समारी कर, दोनों चलेंगे, उससे सोठे को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सोठा है ये 13-11 13-11 इस प्रकार चलेगा, ठीक है। प्रश्न आपका पूछते चले जाना भाई। अगला अपना अगला क्वेश्चन, छह डाला की रचना। क्योंकि एक्चुअली क्या है, लेखक का नाम पूछना है यहाँ पे, तो लेखक का नाम ऐसे नहीं पूछ सकते, क्यों? क्योंकि छह डाला की रचना किसने की है ऐसा पूछे तो कोई भी लिख सकता है बुद्धजन कवि ने की है, कोई भी लिख सकता है दयानंद राय जी ने की है, कोई लिख सकता है कि मैंने अपने खुद की छह डाला लिखी। भाई आपको जचाएंगे किसी दिन जब पूरी जाएगी तो आप भी लिख सकते हो ना अपनी। तो इसलिए सब पूरा लिखना पड़ा साथ में कि विक्रम संवत 1891 की क्या एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल बैसाख करियो तत्व उपदेश यह लखी बुद्धजन की भाव। या सबसे एंड में आएगी प्रशस्ति है, छह ढाले पूरी आएगी, उसके बाद में पंडित जी ने लिखा है कि 1891 की अक्षय तृतीया के दिन, अब की अक्षय तृतीया के दिन विक्रम संवत 1891 को कौन से छह ढाले की रचना हुई हम पढ़ रहे हैं। उसके रचयिता कौन है, तो पंडित श्री दौलत राम जी सबने लिखा है इसका उत्तर, इसकी छह डालों में। हाँ अब यहाँ पे क्या है, लोगों ने क्या उत्तर लिखे हैं, तो सभी ने अच्छे उत्तर लिखे हैं। देखो किसने संसारी जीवों के दुख लिखे हैं, किसने संसार परिभ्रमण के दुख लिखे हैं, किसने संसार परिभ्रमण लिखा है, तो सारे उत्तर ठीक है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा है, देखो अपन इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, नीचे है, हेडिंग लिखी ना, संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा है करी है उन्होंने। ये देखो यहाँ क्या लिखा, संसार परिभ्रमण के दुख लिखे हुए यहाँ पे। तो किसकी चर्चा है, संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा है। जिनने वाकई उत्तर लिखा है कि देख लेना अपना उत्तर, सब सही है, सबके उत्तर सही है ऐसे कि कहीं ने किसने जीवों के दुख लिखे हैं, किसने संसारी जीवों के दुख लिखे हैं, सबके उत्तर सही है, लेकिन उत्तर ये था। फिर ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरी ढाल में उन दुखों का कारण है, और तीसरी ढाल से आगे छठी ढाल तक उनसे बचने की कल्याणकारी सीख का वर्णन है, ठीक है। अब तीनों लोकों में, तो भाई यहाँ पे बहुत से लोगों ने लिखा केवल ज्ञान सार है, कुछ लोगों ने लिखा वीतरागता सार है, कुछ लोगों ने लिखा वीतरागता विज्ञान सार है। तो भाई इसमें तो दिमाग लगाने नहीं था, भाई मंगलाचरण लिखा ना ऊपर, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, तो यहाँ तो सिर्फ वीतराग विज्ञानता लिखना था, इतना सा तो उत्तर था ये, वीतराग विज्ञानता, ये उत्तर आएगा इसका, ठीक है। बाकी जितने जो लिखा है ठीक है, सबको नंबर सबको मिलेंगे, किसी ने विज्ञानता लिखा है, किसी ने वीतरागता लिखा है, किसी ने केवल ज्ञान लिखा है, सब सार है। लेकिन जैसा कि छड़ाला की भूमिका में छड़ाला पढ़ के उत्तर देना आपने, अलग से नहीं लिखना है। तो छड़ाला में क्या लिखा है, वीतराग विज्ञानता, ये सार है, ठीक है। तो उत्तर भी सही है सबका। यहाँ से आगे चलते हैं, देखो यहाँ तो छंद सबने लिखे हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करते हैं, सबने सही छंद लिखे हैं, जिसने नहीं लिखे मैं बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ लिखे हैं क्या उत्तर लिखना था इनके, यह जीव सुख चाहता है दुखों से भयभीत रहता है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, ठीक है। याद हो गई है पंक्ति कि नहीं हुई याद, पहली पंक्ति है, तो आपने बहुत से लोगों ने बिना देखे लिखी होगी, ऐसा मेरे को उम्मीद है। ये जीव सुख चाहता है दुखों से भयभीत रहता है, जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। आगे आचार्यों की सीख दुख को हरने वाली और सुखों को करने वाली है, ताते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। हे जीव यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु के उपदेश को स्थिर मन से सुनो। आसान है, ता ही सुनो, वो कल्याण शब्द आ गया ना, उसे कैच हो जाना चाहिए, ता ही सुनो भवि मन थिरवान जो चाहो अपनो कल्याण। फिर
यह जीव अनादिकाल से मोह की मदिरा पीकर स्वयं को भूलकर संसार में व्यर्थ भ्रमण कर दुखों को ही उठा रहा है। बड़ा ये भी आसान है। शुरू के एक्चुअली का जिसको याद है उसको आसान है, सीधी सी बात है। शुरू के 2 छंद लिखे हैं यहाँ पे, 2 छंद को 4 चरण में पूछा है। अब किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं था ना कि आधे छंद का मतलब क्या होता है भाई। चौपाई थी ना, चौपाई के 4 चरण होते हैं, तो शुरू के 2 चरण लिखना है, मतलब आधा छंद। इसका उत्तर क्या आएगा? मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी। और अंतिम का भी सबने लिखा है, चतुर्गति संस्करण करते हुए मोहि जीव यदि वैमानिक दुख देव भी हुआ तो इसने सम्यक दर्शन के बिना ही दुख पाए हैं। जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो ये जो पंक्तियां चूज करी ना यहाँ पे पूछने के लिए, ये बिल्कुल क्रक्स है। ऐसा नहीं था कि हमने भी सोच भी, आपने भी लिखा मेहनत से, तो हमने भी मेहनत से बनाया पेपर। अब हम मेरी मेहनत की हम क्या तारीफ करें। लेकिन ये पंक्तियां जो थी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं इसकी, इसलिए ये पूछी गई हैं। आप याद करें इसको कम से कम पहली भूमिका में। ऐसे तो सबको छड़ाला की पहली ढाल याद हो गई होगी, नहीं होगी समझ में आ जाएगा अभी क्लोज बुक पेपर में किसको कितनी हुई, ठीक है। लेकिन याद करें इन पंक्तियों को, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये, यहीं से याद करें, ठीक है। आगे चलें अब। ये तो हो गया, किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछते हैं ना भाई। हाँ बताओ भाई, चलो। विश्व किसे कहते हैं? कौन बता रहा है? क्या लिखा है? बोलते जाओ, आप अनम्यूट कर लो माइक अपना। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हाँ ठीक है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब क्या है कि पूरा लिखने के, आप जैसे 10 शब्दों में उत्तर देना था अपने को, तो पूरा आप देखो, आप लिख रहे हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता हूँ किसी के लिखने का, लेकिन एग्जाम में से टाइम कम पड़ रहा हो किसी को लिखने का, तो अब इतना भी लिख दो कि 6 द्रव्यों का समूह, बस काम हो जाएगा। विश्व इज इक्वल टू 6 द्रव्यों का समूह। इतना पूरा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। थोड़ा रिपीटेशन है इसमें, तो चलेगा, आपने जितना लिखा है भाई, मना नहीं कर रहे, लेकिन में भी लिखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अगला ये हो गया, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। भैया याद कर लेना, ये 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये बार बार ये पंक्ति याद नहीं कराएंगे। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों का समूह यदि विश्व, देखो रिवीजन भी कर चल रहे हैं ना अपना साथ में। 6 द्रव्यों का समूह विश्व है, तो प्रश्न उठा, द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य, हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक परिभाषा ये थी, और दूसरी क्या थी? लिखी किसने दूसरी? दूसरी भी थी एक परिभाषा। अब क्या है कि 10 शब्दों में नहीं आ पाती वो परिभाषा, इसलिए आपने नहीं लिखी होगी। लेकिन दूसरी थी ना, जो स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है या जो स्वकीय पर्यायों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त कथनचित भेदा भेद गुणों का संद्राव द्रव्य है। ये परिभाषा थी, ये राजवार्तिक में परिभाषा है ऐसी, वहां से ले रहा हूँ मैं भी भाई, मैंने वहीं पढ़ी है, बहुत अच्छी परिभाषा है, मजेदार, मतलब याद कर ली ऐसी परिभाषा थी ये। ठीक है, आप भी याद कर लेना। लिखी नहीं थी क्या नोट्स में? नहीं है, अच्छा नोट्स में नहीं है, अच्छा इसलिए आपने नहीं लिखी होगी, ठीक, कोई बात नहीं। बताई तो थी लेकिन एक दिन ये, क्योंकि उत्पाद व ध्रुवीय शब्द बताए थे ना जब, तो परिभाषा से निकाल के बताए थे। तो गुण किसे कहते हैं फिर बताओ? कौन बता रहा? भी आप जिसको भी बोलना है वो म्यूट करके तैयार है, अपना माइक अपना हाथ म्यूट पे बटन पे रखो आप, आज तो कम से कम। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव के समस्त भागों में, हाँ, वो समस्त पर्यायों में पाया जाता है। हाँ, जो द्रव्य के समस्त भागों में, समस्त पर्यायों में पाया जाता है, जिससे मिलकर द्रव्य बना होता है। क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। तो गुण किसे कहते हैं? जिससे मिलकर द्रव्य बना होता है। रिकर्सिव लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर्याय आपने बोला था कि स्वकीय पर्यायों को प्राप्त होता है, या गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य की समस्त पर्यायों में पाया जाता है। तो प्रश्न उठा, फिर पर्याय किसे कहते हैं बताओ? गुणों के परिणमन को, गुणों के विकार को, गुणों की अवस्था को, गुणों की दशा को, गुणों के विकार को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। मतलब नहीं समझ में आया ना यदि ये शब्द पर्याय है, तो इतना सा याद रखना बस, गुणों की अवस्था। क्योंकि पर्याय शब्द एक्चुअली क्या, द्रव्य समझ में आता है लोगों को, गुण समझ में आता है, लेकिन पर्याय नहीं समझ में आती है। तो पर्याय याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, गुणों की अवस्था। मैंने आपको बहुत बार उदाहरण दिया सफेद कुर्ते का। ये कुर्ते में वर्ण है, गुण है, गुण की क्या पर्याय है? श्वेत है, बस। ये आप ये याद रखना एग्जाम्पल, तो आपको पर्याय याद हो जाएगी। पर्याय मतलब क्या होता है? गुणों की अवस्था। 6 द्रव्यों के नाम। जीव किसे कहते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। ठीक है, आज तो ऐसा बताया है। अभी तीसरे ढाल पढ़ेंगे ना 6 द्रव्यों के नाम, तो आपको ऐसा बताना है। पुद्गल पंचवर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके हैं, ऐसा पंक्ति आएगी उसमें। इनते न्यारी है जीव चाल, पंक्ति आएगी, पंक्ति याद करना है, पूरी पंक्ति याद करके बताना है फिर, ठीक है। तो यहाँ तो तीसरे ढाल का विषय है ये। जीव का पूछा अभी? हाँ हाँ, जीव का पूछा अभी? हाँ पांचवा जीव का। हाँ हाँ हाँ, जीव किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट। जीव जिसमें दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, चेतना आदि गुण पाए जाते हैं।
ठीक है, एक शब्द में बताना हो तो ऋचा बोल रही चेतना। और कोई एक शब्द में बताना चाहे? जीव किसे कहते हैं? जीव और कोई है उत्तर? तो 10 प्राणों से जीता है। एक शब्द में उत्तर चाहिए, जीव किसे कहते हैं? तो एक तो चेतना, जीव मतलब चेतना, ऐसा हो गया एक तो। चैतन्य प्राणों से जो जीता है, जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है, उससे जीव कहते हैं। हाँ, ये तो परिभाषा हो गई 10 शब्दों वाली। एक शब्द में यदि देखो भैया, जो जहाँ मेरे को ले जाना है वहाँ, हाँ बोलो। जिसमें आत्मा होती है। अरे आत्मा ही बोल दो ना, बस खत्म। जीवन तो आत्मा। अच्छा एक तो ये हो गया पर्यायवाची। हाँ, चेतना, आत्मा, तो ये तो ठीक है, लेकिन जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ मैं वहां ले जा रहा हूँ आपको। जीव का एक शब्द में उत्तर देना, जीव किसे कहते हैं, तो मैं लिखूंगा मुझे। आगे बढ़ो। बस मुझे कहते हैं, मैं जीव हूँ, मुझे भी जीव कहते, क्योंकि जहाँ ले जाना वहां ले जाऊंगा ना बार बार। ऐसा नहीं कि भैया अपन सिर्फ रट्टा मारेंगे, यहाँ पे अपने को श्रद्धान करना है कि मैं जीव हूँ। ठीक है, ये तो हो गया मोह। मोह मतलब यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मोह के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो मोह का अर्थ यहाँ पे लिखा है क्या? मिथ्या दर्शन। तो मिथ्या दर्शन मतलब क्या होता है ये बताना है। हाँ, मिथ्या दर्शन मतलब बताओ। देखते हैं अपनी कॉपी में है कैसे, क्या लिखा है। विपरीत श्रद्धान। विपरीत, मिथ्या दर्शन लिख दिया गलती से मैंने। अच्छा, विपरीत श्रद्धान। हाँ ठीक है, विपरीत श्रद्धान। किसका विपरीत? की रस्सी को सांप समझ लेना, 2 और 2 5 होते हैं समझ लेना, विपरीत श्रद्धान हुआ ना। बताओ भाई, विपरीत श्रद्धान किस चीज का? रिवीजन कर रहे थे भाई अपन। स्वरूप है, हाँ, नहीं मानना। हाँ, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा न मानकर विपरीत मानना। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माही विपर्ययत्व। ऐसी पंक्ति कहाँ आएगी? आने वाली बहुत जल्दी छेड़ाला की दूसरी ढाल में, दूसरा तीसरे छंदे। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माही विपर्ययत्व। जो प्रयोजन भूत पदार्थ हैं उनमें ये जीव विपरीत श्रद्धान करता है, इसका ही विपरीत श्रद्धान मिथ्या दर्शन कहलाता है। ठीक है, दर्शन मतलब श्रद्धान, मिथ्या मतलब विपरीत। राग किसे कहते हैं बताओ? पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम। बिल्कुल रट ली लोगों ने। अच्छा क्या रट ली? तो पर पदार्थों में कंफ्यूजन ही होता रहता है, मोह किसको बोलना, राग किसको बोलना, साता किसको बोलना, रति किसको बोलना। तो ये इसलिए पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम, और इसको समझ लेंगे अपन जब राग का आएगा ना प्रसंग, समझ लेंगे। वीतरागी किसे कहते हैं? है राग जिसका, बीत गया है राग जिसका। ठीक है, अभी बिना देखे आप बिना देखे बोलने का प्रयास करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी तो हो सकता है लोगों को। योग किसे कहते हैं? चलो बिना देखे बताओ, योग किसे कहते हैं? मन वचन काया को संभाल कर जो क्या, मन वचन काया के निमित्त आत्मा के प्रदूषण के परिस्पंदन को, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के प्रस्पंदन को योग कहते हैं। ये परिभाषा याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। कितनी सी परिभाषा है जरा सी, है ना। नमो त्रियोग संहार क्या वहां चले गए थे, मन वचन योग संहार के तो भी नमस्कार किया था भाई। ठीक है, कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। हाँ, तो कसे मतलब सरोत, जिसे वो रस्सी मानी कसते वाला कसना है, सरोतेगा। तो कौन सा सरोतेगा है कि नहीं? षटकोण का है, षटकोण का कशे मतलब दुख दे। ठीक है, उसे कषाय कहते हैं। तो कषाय कितने भेद हैं पाठशाला में सिखाते हैं, ये हमने सिखाई नहीं अभी तक, तो अभी आना बाकी है, तो सीखेंगे कषाय किसे कहते हैं। पंडित जी यूज करेंगे शब्द तो सीखेंगे। कषाय 25 प्रकार की नहीं, टीचर तो मना ही करते, 25 प्रकार की होती नहीं कषाय, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है भैया। कषाय के भेद ही नहीं पता लोगों को, सीखेंगे जब मौका आएगा तब सीखेंगे। ये टीचर ने बोला कहाँ होती कषाय 25 प्रकार की? होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्या 4 कषाय चौकड़ी प्लस 9 कषाय मिली कितनी हुई? हो गए 25। 4 कषाय, कषाय चौकड़ी 9 कषाय क्या होती है अपना आगे देखेंगे, अभी प्रसंग नहीं है अभी। परमाणु किसे कहते हैं बताओ? उद्गल द्रव्य का सबसे छोटा सूक्ष्म अविभाज्य हिस्सा। हाँ, ये अविभाज्य नहीं किया जा सके। हाँ, ये अविभाज्य शब्द इंपॉर्टेंट था भैया, जिन्होंने लिखा है वो अच्छा सोच समझ के लिखा है। अविभाज्य लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रदेश किसे कहते हैं? एक
परमाणु के जितने एक परमाणु जितना घेरता है, एक परमाणु जितनी घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। हाँ, ये आपने तो लिखा ही होगा मतलब, और एक और किसी ने लिखा है कि एक परमाणु जितना घेरता है। तो भैया मेरे को यार प्रश्न क्या घेरता है? तो ये तो लिखो आकाश का एक जितना क्षेत्र घेरता है, वो तो लिखा ही नहीं आपने। इसे एक दो ने लिखा। आकाश के जितने भाग को, हाँ, आकाश के जितने भाग को उद्गल परमाणु घेरता है उसे। हाँ, आकाश का जितना क्षेत्र घेरता है ऐसा लिखना पड़ेगा ना। आपने लिख दिया आकाश एक उद्गल परमाणु जितना घेरता है, क्या घेरता है भाई? तो वो लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। समय किसे कहते हैं? छोटी काल की सबसे छोटी इकाई। हाँ, व्यवहार काल की, व्यवहार अभी बताया नहीं है, आगे समझेंगे व्यवहार काल क्या होता है। उसकी सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं। कर्म, ये बिना देखे कौन बताएगा? कर्म बिना देखे कौन बोल पाएगा? बोलो भाई, कर्म किसे कहते हैं? बिना देखे बोलना है। टिल्लू तो कुछ बोल ही नहीं है। टिल्लू ने नहीं बोला क्या? बोलो भाई। नहीं है बिना देखे, मेरे को बोलना पड़ेगा मतलब। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय योग के कारण समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड, जिनको परमाणु कहते हैं, उनका आत्मा के साथ ऐसा संश्लेष संबंध होता है कि उसको कल्याण शक्ति आ जाती है। इसको हम कर्म कहते हैं। वही ये जो आप यदि आपस में बात करें तो अपना माइक म्यूट कर लें, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, सब कुछ नहीं दे रही है, ठीक है। तो इसको कर्म कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद भैया इसमें तो ऐसा लिखा कर्म वर्गणाओं का आत्मा के साथ योग जिसमें फलदायी शक्ति नहीं। कहाँ लिखा? मैंने नोट्स में लिखा ना। हाँ, तो एक ही तो बात हुई। मैंने डिटेल में बताया आपको। ये 10 शब्दों में गिना था ना, 10 शब्दों में बोलना था, इसलिए 10 शब्दों में इतना ही अंतर आएगा। 10 से ज्यादा में देना बड़ा डिटेल, तो वो उसको 10 शब्दों में लिखना आपको, ठीक है। पूरा बता के समझाते हुए आपको। संसरण किसे कहते हैं? सन जिसने ऐसा लिखा है सन प्लस सरण, मतलब उनको अच्छे से समझ में आया भाई। किसने लिखा है सम प्लस सरण लिखा है किसी ने, है ना। सम मतलब भली भांति और सरण मतलब सरकना। और किसने बहुत अच्छा लिखा है अपने शुद्ध भाव से सरकना, किसने ऐसा भी लिखा है, बढ़िया है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव में भली भांति सरकना, इसको हमने संसरण कहा है, ठीक है। त्रस किसे कहते हैं? जीव से लेकर 5 इंद्रिय जीव तक। हाँ, 2 इंद्रिय जीव से लेकर 5 इंद्रिय जीव तक। हाँ, इसको त्रस कहते हैं। अब एक ने ये भी लिखा, किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा त्रस्यन्ति इति त्रसा। देखो 3 शब्दों में उत्तर हो गया, त्रस्यन्ति इति त्रसा। हालांकि ये 100% सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बताई थी कि त्रस्यन्ति इति त्रसा। हालांकि स्थावर को भी त्रास होता है, लेकिन 2 से 5 इंद्रिय जीव त्रस्यन्ति इति त्रसा ऐसा करके तो पूरा परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। मन का क्या कार्य है? संसारी जीव का एक प्रकार लिखे तो ये तो स्थावर भी जाएगा, नहीं तो स्थावर भी होता है ना संसारी जीव का एक प्रकार। तो 2 प्रकार के हैं, उसमें से एक प्रकार ये यूं। नहीं, तो इनकम्प्लीट हो गया ना। स्थावर जीव और त्रस जीव। नहीं, ऐसे तो फिर आप त्रस को बोल दोगे, जीव लिख दें तो, द्रव्य लिख दें तो वो तो फिर 6 द्रव्यों से एक होता है। तो ऐसा थोड़ी। आपको इस पे आपको 10 शब्द दिए हैं, बिल्कुल जितना प्रिसाइज लिख सकते हो उतना लिखना है अपने को, ठीक है। तो संज्ञा मतलब मन का कार्य। मन, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा बहुत सारे अर्थ होता है, 4 अर्थ बताए थे। संज्ञा का मन का कार्य मतलब क्या? हाँ, विचारात्मक परिणति है। किसमें विचारात्मक परिणति है? हित की प्राप्ति में, अहित के परिहार में जो विचारात्मक परिणति है। पायल ने हैंड रेज किया है। पायल कुछ क्वेश्चन है क्या? भैया मेरे में ना आवाज भी चली गई है और ये वीडियो आ रहे हैं कुछ क्लियर, ये ऐसा नहीं आ रहा, मतलब ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आवाज भी नहीं आ रही, चला गया। आवाज तो बाकी सबको आ रही है आवाज, मतलब पता नहीं मेरे में ही क्या हो गया है, आवाज भी नहीं खुल रही है, मतलब आपकी वॉइस ही नहीं आ रही। और ये देखो ना आपको इसमें दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है मुझे तो, तुम्हारी आवाज भी बहुत क्लियर आ रही है और दिख भी रहा है तुम्हारा वीडियो प्रॉपर। बाकियों को म्यूट कर देता हूँ मैं। मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं बंद कर दूं, इनके से ही पढ़ लूं? नहीं, आप एक काम करो, वीडियो ऑफ कर दो अपना, बाकी से भी क्लियर हो जाएगा आपका। वीडियो ऑफ कर दो बस, आप सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दो, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे चले हम। संश्लेष परिणाम किसे कहते हैं? संश्लेष परिणाम कर्म का बंध होता है। क्या? जिससे असाता वेदनीय, जिसमें असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है।
हाँ, साथ एक तो परिभाषा ये हो गई, एक ऋचा बोल रही द्वेष के परिणाम से, द्वेष के नहीं है भाई, मोह राग द्वेष, और राग कौन सा, विषयानुराग, उसके परिणामों को संश्लेष परिणाम कहा था। सिर्फ द्वेष के परिणाम नहीं, पूरा आएगा, मोह के परिणाम, विषयानुराग के परिणाम और द्वेष के परिणाम, इन तीनों परिणामों को संश्लेष परिणाम से लिखा था हमने। जिन्होंने नोट्स बनाए उनको नोट्स में देखना आप। भवन त्रिक किसे कहते हैं? तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव को भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों को भवन त्रिक कहते हैं। ठीक है, सबने लिखे होंगे उत्तर ये तो, क्योंकि क्या नोट्स में बहुत सारे उत्तर थे जो हमने नोट्स आपको बहुत पहले दिए थे, फॉरवर्ड किए थे, उसमें काफी सारे उत्तर थे इसमें से, इसलिए एक एक शब्द में आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। लेकिन प्रयोजन ये है रिवीजन करने का कि डेफिनेशन, ये शब्द बार बार आएंगे, ये शब्द तो मैंने ऑप्शन कह रहा हूँ, मैं चूज करके लिखे हैं ये शब्द सब, कि जहां जहां आगे उपयोग आएगा इनका, जीव का जैसे आया तो पता होना चाहिए जीव क्या होता है। ठीक है, चलो अब इंटरेस्टिंग पार्ट, सही गलत, ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। मैं जीव हूं क्योंकि मुझमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ट्रू और फॉल्स बोलना है आपको इतना सा, बोलो। मैं जीव, सब बोल सकते हैं इसमें, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स बोलना है, बस इतना सी बोलना है, सब बोल लो। सही, सही, मुझमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, हाँ है, ठीक है। मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि मुझमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, सही, ट्रू। आलू के एक स्कंद में अनंत जीव तो हैं, पर मुझे सुख दे सके ऐसा गुण आलू में नहीं है, सही, सही। समझ में आ रहा है? सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? आ गया समझ में? आ गया? किसी शब्दों का समझ में आया? समझ में आ गया ना क्या कह रहे हैं? कि बताए भी नाम लेके फिर आगे चले। हाँ चलो, नाम नहीं लेंगे किसी का। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा मानना सम्यक दर्शन है। सही, गलत क्यों है ये पायल? ऐसा मानना लिखा ना, जानना, या इसलिए हमने मानना ही लिखा, तो कोई बोले जानना क्यों लिख दिया आपने, हमने इसलिए मानना ही लिखा वहां पे। और सत पदार्थों जैसे पदार्थ के स्वरूप हैं वैसा उनको मानना सम्यक दर्शन है। मेरी आत्मा मेरे लिए उपादेय है माना तो ये सम्यक दर्शन। ये परिभाषा तो लगभग रोज बोलते हैं हर क्लास में हम। ठीक है, तो सही है ना ये। 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन के समान मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है ना भाई? रुपया पैसा धन दौलत जाता कहाँ है, इसलिए जो जाएगा वो मित्र है। ठीक है, तो फिर मिथ्या दर्शन भी जाता साथ में। क्या हुआ है? इसका उत्तर क्या है भाई? 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन सही है। दौलत राम जी कहेंगे, अभी तो तीसरी ढाल का क्वेश्चन था एक्चुअली, लेकिन उन्होंने यहाँ ले लिया इसको। 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, ऐसा कहने वाले दौलत राम जी। छठा, जीव के मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग के कारण कार्मण वर्गणाओं का आत्मा के साथ बंद हो जाता है और उस कर्म में सुख प्रदान करने की फलदान शक्ति होती है। बताओ। गलत। और कोई? लोग तो गलत बोल रहे हैं। सही। और कोई सही बोलने वाला? चलो भाई, जी जी की आवाज ही नहीं आना बंद हो गई अब तो। छठा, हाँ छठा 6th भाई, इसमें सुख लिखा है। सही, सही, सुख लिखा है, कर्म में सुख प्रदान करने की शक्ति होती होता ही नहीं ना। तो सिद्ध भगवान दुखी रहते बहुत, क्योंकि उनका तो कर्म ही नहीं है। ठीक है, नहीं वो सब ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए नीचे बीच में वो सब पूरा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। एक शब्द गलत था उसमें, सुख। सुख की जगह दुख होता तो उत्तर सही हो जाता, लेकिन सुख लिखा है वहां पे बस, तो ये गलत हो गया। सुख लिखा था इसलिए। वीतराग विज्ञानता भी सार है और सरागता भी सार है, दोनों सार हैं। बताओ जल्दी बताओ भाई। गलत। क्यों? क्योंकि फिर वीतराग विज्ञान तो पंडित जी कह रहे हैं ना, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। यह जीव कभी कभी दुखों की इच्छा भी करता है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख दुख दोनों चाहे, ऐसा होता है। नहीं करता, सबकी चाह सुख की। हाँ, सबकी चाह सुख की है। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ भाई, जिनको नहीं बोल रहे हैं तो म्यूट पे, क्योंकि क्या बार बार जाना पड़ेगा आपको अनम्यूट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वह डिस्टर्बेंस बहुत होता है फिर। ठीक है, आगे चलें अब। तो मैं अपने, जिनको भी आंसर देना है भी अनम्यूट करके, हाँ अनम्यूट करो और आंसर दो, फिर म्यूट कर लेना वापस से। मैं अपने शरीर और शरीर से भिन्न पदार्थों का स्वामी हूँ, ऐसा मानना तो समीचीन है पर कहना समीचीन नहीं। कौन कौन गलत बोल रहा है? कौन कौन गलत बोल रहा है? एक रीचा गलत बोल रही है। हाँ, और मामा जी ने बोला। और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में नहीं आया क्वेश्चन। जी जाजी कहाँ गए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ है। बताओ भाई क्या है उत्तर इसका। मैं अपने शरीर और शरीर से भिन्न पदार्थों का स्वामी हूँ ऐसा मानना तो समीचीन है, मानना समीचीन नहीं है। ऐसा मान ले तो मिथ्या दर्शन हो गया ना, मैं पर पदार्थों का स्वामी हूँ ऐसा मान ले जीव, तो ये मिथ्या दर्शन हो गया। तो मानना नहीं, कहना समीचीन है, मानना समीचीन नहीं है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अपने शरीर से एकत्व बुद्धि ने जीव को सदा सुखी किया है। ये भी गलत। गलत, सुखी नहीं किया है। पहली ढाल में मेरे संसार परिभ्रमण की कथा है, नहीं ये भी गलत। पंडित दौलतराम जी के परिभ्रमण की कथा है। क्यों, किसकी कथा है, मेरी कथा है। सही लिखा है मतलब। ठीक है, देखते हैं ना भाई आपने क्या करा, ट्रू फॉल्स नीचे देखते हैं ना, मैं तो यहाँ बता रहा हूँ फटाफट। अब निगोद में चूंकि स्पर्शन इंद्रिय है इसलिए वहां जीव सुखी है। भाई एक इंद्रिय की तो सुखी रहेगा ना, 5 इंद्रियों की तो 5 क्या कुल था, एक इंद्रियों की तो एक क्या कुल था। नहीं, अपन ने देख लिया वहां पे कि भोगों की आसक्ति बनी हुई रहती है जीव को, इसलिए गलत है। लब्धि और पर्याप्त निगोदिया जीव का शरीर पौन सेकंड में 81 बार छूटता है। कितनी बार छूटता है, 18 बार छूटता है। और लब्धि और पर्याप्त का इनको मतलब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, निगोदिया का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो खा रही है उस वहीं से लेना है इसको। आगे चले, निगोद से निकलकर जीव ने पृथ्वी की त्रस पर्याय धारण की, इसका आंसर बताओ भाई। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बताओ, आवाज नहीं आ रही किसी की, क्या लिखा। गलत। हाँ, एक मामा जी ने बोल रहे हैं गलत। गलत है ना। और कोई बोल नहीं रहा है, क्यों गलत है मामा जी, आप बताओ सबको। वो वनस्पति में जाएगा ना, एकंदरी में। अरे बाप रे काय में जाएगा। गलत। बताओ रीचा क्यों गलत है। पृथ्वी की तरफ। हाँ मम्मी कुछ बोल रहे हो आप। नहीं, गलत है। क्यों गलत है। पृथ्वी की तरफ गलत है, गलत। हाँ क्यों गलत है। क्यों गलत है ये बताना। निगोद से निकल करके तो वो बनाएगा ना, आवर्तन धरेगा। हाँ यहाँ लिखा था कि त्रस नहीं, निगोद से निकल के, ऐसा नहीं है कि धरेगा। आंसर ये नहीं है एक्चुअली, इसका आंसर ये लिखी है जो क्वेश्चन आपने फ्रेज लिखा है, पृथ्वी की त्रस पर्याय। यहाँ क्या लिखा है अपन ने, देखो ये ट्रू फॉल्स में तो ऐसा होता है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ट्रू फॉल्स सॉल्व करने की। ट्रू फॉल्स में ऐसा होता है कि एक भी उसमें यदि सेंटेंस में कुछ जरा सी गड़बड़ हो गई है तो पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या जरा सी गड़बड़ हुई है कि निगोद से निकलकर जीव ने पृथ्वी की त्रस पर्याय धारण की, ऐसा लिखा है। तो पृथ्वी की पर्याय त्रस होती है कि स्थावर होती है, पृथ्वी की तो स्थावर पर्याय होती है, यहाँ लिखा है पृथ्वी की त्रस पर्याय, इसलिए ये गलत है। और कोई कारण नहीं गलत होने का कि पहले वनस्पति में जाएगा या पृथ्वी का कुछ, पृथ्वी की त्रस लिखा है भाई, इसलिए गलत है ये। एक भी हमने ऊपर नीचे कर दिया तो गलत हो जाएगा। वैसे ट्रू फॉल्स जो है वो समझ करना, अगली बार ध्यान रखना हमेशा, ट्रू फॉल्स में एक भी कुछ गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा वो। ठीक है, आगे चलें। यहाँ से स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय की प्राप्ति अति सुलभ है, बताओ। आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। गलत है, स्थावर पर्याय से सुलभ है, गलत है। हाँ, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, ऐसा है ना, इसलिए गलत हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, अगला चलें। लट पीपिल, हाँ लट चीटी भोरा ये सब विकलत्रय जीव है। सही है। आगे चलें। असंगी को आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा नहीं होती, असंगी ना, असंगी कैसे होगी संज्ञा है, तो क्या होगा इसका आंसर। गलत है नहीं, हाँ मतलब होती है, असंगी को भी आहार भय मैथुन परिग्रह की संज्ञाएं होती है। ये तो सही घुमावदार क्वेश्चन था भाई, जिन्होंने करा वो अच्छी बात है, सही इनका आज जा रहा है। ठीक है, निर्बल पशुओं के दुखों का वर्णन करोड़ों जीवाओं से भी नहीं हो सकता। कोटि जीवते वंदन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न भने, नहीं हो सकता, सही बात है। नार की प्यास लगने पर वेतरणी का शीतल जल पीते हैं, भैया हो सकता है कोई बोले कि पीते होंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा शीतल जल, तो शीतल ये आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। ये तो कोई बोले कि आपने लिखा तो है, आपको कैसे पता, हो सकता पी लें, तो इसे शीतल नहीं होता है ना, कम से कम ये तो पक्का है। आगे चलें।
नारकी भूख लगने पर सेमर वृक्ष के फल खाते हैं। सेमर वृक्ष के फल होते ही नहीं है, वो तो तलवारदार कितने होते हैं, यही फॉल्स हो जाएगा। नरक की गर्मी में सुमेरु पर्वत के समान लोह पिंड गल जाता है। सही है, तो पंक्ति आई है, मेरु समान लोह गल जाए। तीसरे नरक तक असुर भवन वासी देव नारकियों के लिए भोग की व्यवस्था करते हैं। असुर भिड़ा में भिड़ाते हैं, वो तो काम भोग की व्यवस्था करते हैं, भिड़ाने का काम करते हैं। सातवें नरक के नारकी 33 सागरों तक आपस में क्या करते हैं, तो चर्चा करते हैं बैठ के। को करते हैं तो भिड़ाते हैं, तो लड़ाई करते हैं भैया। तो 33 सागर तक चर्चा कौन करते हैं आपस में? प्रश्न ये है। अब दूसरा, देव कौन सा देव? वैमानिक में भी कौन सा? वैमानिक में भी कौन सा? लोकांतिक देव। लोकांतिक की तो उम्र ही नहीं देती सागर की। अनुत्तर वाले देव। अनुत्तर में कौन सा वाला? अनुत्तर वाले में कौन सा वाला? नहीं, अनुत्तर सिद्धि वाला। सर्वार सिद्धि के देवों की आयु एग्जैक्ट 33 सागर होती है ना, एक कम ना एक ज्यादा। वो देव 33 सागरों तक सिर्फ तत्व चर्चा ही करते हैं। 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं भाई, वो कोई काम ही नहीं उनको। इतना मतलब इतना क्या है, जिनवाणी में इतना रस है, भोगों में रस नहीं है, इससे बात साबित होती है कि नहीं होती है? 33 सागर तक बस जैसे बैठे ना आप और हम, तत्व चर्चा कभी क्या करेंगे तत्व चर्चा, तो आप चिंता मत करो। दूसरी और तीसरी ढाल में तत्व चर्चा का ही विषय आने वाला है, विशेष रूप से दूसरी और तीसरी ढाल में तत्व चर्चा की जाएगी। यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा तत्व चर्चा में कितना रस आता है, इसलिए दूसरी तीसरी ढाल इतनी इंपॉर्टेंट है। छड़ा लगी तत्व चर्चा चलेगी पूरी उसमें। 33 सागर तक करें और चर्चा रिपीट नहीं हो, एक भी चर्चा रिपीट नहीं होती आपस में, करते हैं 33 सागर तो एक ही काम है उनका, तत्व चर्चा। कौन करते हैं? सर्वार सिद्धि के देव, अनुत्तर विमान के सेंटर में रहता वाला। विषय भोगों को भोगने की चाह दुख का कारण है, विषय चाह दावा नल दयो, पंक्ति है तो ना, ट्रू हो गया ये भी। और इस जीव ने अभी तक अनंत बार द्रव्य क्षेत्र काल भोग परावर्तन किए, कहीं सुख नहीं मिला, यूं परिवर्तन पूरे करे, ये भी सही हो गया। ठीक है, आगे चले यहाँ से। चलो भाई, जोड़ी जमाओ। लोक में कितने जीव है बताओ? अनंत। त्रिभुवन में जीव अनंत हो गया। मध्यलोक की ऊंचाई योजन में 1,40,000 योजन। 1,40,000 योजन, अनेक बार हमने करा था इसको। मध्यलोक के कुल द्वीप समुद्रों की संख्या असंख्यात। असंख्यात हो गई। चलो, अधोलोक की ऊंचाई राजू में 7 राजू। 7 राजू। नरक के कुल बिलों की संख्या 84 आंचल जी का आवाज बहुत देर से आती है यहाँ पे, हम आगे बढ़ जाते हैं अब तक। 84 लाख। आंचल जी क्या? ठीक है। 7 नरक के नारकी के रोगों की संख्या 5,68,99,584। हाँ, ये याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए वापस से। इतना कठिन नहीं पूछेगी, चिंता मत करो। नरक में न्यूनतम आयु वर्षों में 10,000 वर्ष की आयु रहती कम से कम। नरक में गया एक बार जीव तो 10,000 वर्ष के पहले नहीं निकलने वाला, बड़ा सौभाग्यशाली जीव है। फिर कह रहे हैं जो 10,000 वर्ष की आयु लेके जाता होगा वहां पे, सबसे कम आयु उसकी। नरक में अधिकतम आयु सागरों में 33 सागर। और सर्वार सिद्धि की अधिकतम आयु 33 सागर। सर्वार सिद्धि की न्यूनतम आयु 10,000। सर्वार सिद्धि की न्यूनतम आयु सर्वार सिद्धि के देव की न्यूनतम आयु 10,000 वर्ष। अरे अभी तो बताया मैंने, एग्जैक्ट 33 सागर जीता, अभी तो बताया जस्ट सागर आ गया ना, एग्जैक्ट बताया, न्यूनतम 33 हुई ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब नरक की भूमि के स्पर्श से कितनी काटने की वेदना होती है? बिच्छू से नहीं 30,000। नरक के उष्ण बिलों की संख्या 42 लाख। ये 82 लाख। चलो बढ़िया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। यह चैतन्य पुंज अनादि से श्रुत के अभाव में जड़ से ममत्व की कल्पना कर व्यर्थ ही संसरण कर रहा है। पुलवी में अनंत काल व्यतीत करने के बाद महाभाग्य से स्थावर विकलत्रय असंगी की पर्याय तो मिली, पर श्रुत विचार की योग्यता न होने से दुख नहीं टाल पाया। यदि संगी पंचेंद्रियों में भी भोगों में ही आसक्त रहे
तो कैसे सत्य का निर्णय करेगा? ये आई बात समझ में? ठीक है, अब इसमें बात समझ में आ गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपको पढ़ के समझना है क्या लिखा है। ठीक है, तो दुखों का मूल कारण क्या है, अब ये लिखना था। ठीक है, तो अपन देखो लोगों ने क्या क्या लिखा है दुखों का मूल कारण। अब ये जिनकी भी है वही नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम छुपा दिया मैंने ऊपर, चिंता ढूंढने की कोशिश मत करना, मिलेंगे नहीं। ठीक है, दुखों का मूल कारण, तो इन्होंने क्या लिखा है, कहाँ गया, कहाँ लिखा है भाई, लिखा भी है कि नहीं? हाँ ये रहा। अज्ञानता, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता न होना तथा मोह मिथ्यात्व के परिणाम संसार के दुखों का मूल कारण है। अब क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहता है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पढ़ा है उसी के बेसिस पर उत्तर लिखना है। तो अज्ञानता तो आई नहीं थी उसमें, ठीक है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं थी उसमें, आपने लिखी, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, लेकिन मूल कारण लिखना है ना। तो उसमें क्या आया था, जड़ से ममत्व की कल्पना। उत्तर तो ये लिखना था जड़ से ममत्व की कल्पना, लेकिन आपने लिखा कोई गलत नहीं लिखा। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, इसमें देखते हैं अपन। ये भी देखो, आप देख लो भाई, लोगों की कॉपी देख लो आप, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग। हाँ ये समझ, इसलिए मैं कह रहा कि लोगों का डेडिकेशन देखो आप। कहाँ गई, ये देखो यहाँ लिखा संसार के दुखों का मूल कारण। तो श्रुत का भाव ठीक है उसमें आया था, लेकिन मूल कारण में क्या लिखना था, जड़ से ममत्व की कल्पना। मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भ्रमत्वादी। ठीक है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि मिथ्या दर्शन साथ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ये जिनकी कॉपी है इनकी राइटिंग देखो भैया, मेरे को बताया थी इनकी राइटिंग इतनी अच्छी है, नहीं तो मैं अपने प्रॉक्सी काम इनसे करवाता सारे जी। कहाँ देखे अपन आगे, जड़ से मोती कल्पना, हाँ श्रुत का अभाव लिखा है भैया। ये ना ये उत्तर सही में मतलब देखो ठीक है, अपन लीनियरली कॉपी चेक करेंगे चल जाएगा, लेकिन ये उत्तर सही नहीं, क्योंकि कारण ये है कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। ठीक है, तो आपको वहां से देख के लिखना, जड़ से ममत्व की कल्पना है, दुख का मूल कारण लिखा तो है वहां पे। अब कोई बोले श्रुत का अभाव भी तो लिखा है, तो हमने मना नहीं कर रहे देखो, लेकिन पंक्ति क्या आई थी, मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भ्रमत्वादी। ठीक है, इस प्रकार से लिखना था इसको। ये कॉपी दिखा रहे हो आपको, ये देखो ये कॉपी एक और है ये, इसमें क्या लिखा है, लिखा है कि नहीं इसमें, संसार के दुखों का मूल कारण क्या, देखो इन्होंने लिखा है, ये देखो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल। अरे भाई जो लिखा वो जो था वो तो लिखना था यहाँ पे, जड़ से मौत की कल्पना, सीधी सी बात थी, इतना तो लिखना था यहाँ पे। और इन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे पता नहीं, देखता हूँ मैं इसमें है क्या ढूंढ। एक्चुअली इसमें तो इन्होंने प्रिंट आउट भी इतने भेजे हैं कि ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। चलो इसको देखेंगे बाद में, इसको तो देखेंगे बाद में। चलो अपन आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। संसार के दुखों का मूल कारण मिथ्यात्व, देखो इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने तो पूरा पेपर भी दिया है, और उन्होंने देखो आंसर लिखा है, मिथ्या दर्शन भी लिख दिया साथ में, मोह भी, देखो कितना सही उत्तर लिखा है। संसार के सब लिख दिया इनने। संसार के दुखों का मूल कारण मोह, कॉमा नहीं समझ में आ रहा, मोह मिथ्या दर्शन ये भी समझ में नहीं आ रहा, कॉमा महन मत का परिणाम। बहुत अच्छा उत्तर है ये। ठीक है, आगे चलते इतनी होगा भी, ऐसा उत्तर लिखना था। ठीक है, असंगी पर्याय में जीव सत्य का निर्णय क्यों नहीं कर पाया, तो ऊपर लिखा तो है यहाँ पे क्यों नहीं कर पाया, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, श्रुत के अभाव में, श्रुत की विचार की योग्यता न होने से, योग्यता न होने से, श्रुत के अभाव में नहीं, श्रुत की योग्यता न होने से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, असंगी पर्याय में तीव्र कषायों के परिणामों में इसलिए सत्य का निर्णय। तो ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था ना, ये क्या मंसूर लिखना था इसमें। जिनने लिखा ठीक है, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो भी उत्तर सही है, बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। देखो उन्होंने लिखा है यहाँ पे, श्रुत विचार की योग्यता न होने से। ठीक हो गया उत्तर, आ गया यहाँ पे। आगे देखें अपन, श्रुत विचार की योग्यता न होने से, वहीं से लिखना है। असंगी पर्याय में सत्य का निर्णय क्यों नहीं कर पाया, श्रुत विचार की योग्यता न होने से। लिखा तो सबने, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा किसी ने नहीं लिखा हो, ऐसा सबने यही लिखा है। असंगी पर्याय में जीव सत्य का निर्णय श्रुत विचार की योग्यता न होने से, लिखा है, देखो सबने लिखा है। और भी है आगे, मैंने बता, सबकी खोली नहीं क्या, सबकी आ गई कि नहीं आई, देखता हूँ एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं खोली मैंने, एक सेकेंड, किनकी है ये 9 नंबर, हाँ ये तो ये भी है। और इसमें एक्चुअली प्रिंट आउट आया नहीं सही, इसलिए दिखा नहीं सकते इसको। चलो आगे चले यहाँ से, आगे चले यहाँ से, टाइम इतना हो रहा है। कौन से सत्य का निर्णय करने के लिए कहा गया है, ये सबसे 3 नंबर। देखो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ एग्जाम देने का तरीका क्या है। ऊपर के क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, इसमें दिमाग लगेगा थोड़ा सा, क्या थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, सीधी इसलिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो फिर लोगों ने क्या उत्तर दिया आपको देख लेते हैं, लोगों ने क्या, कौन सा सत्य का निर्णय करने के लिए क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, कि भोगों में आसक्त रहे तो सत्य का निर्णय कैसे करे, कौन सा सत्य इसका निर्णय करना है। देखो यहाँ क्या लिखा है,
विषय भोगों से विरक्त होकर शुद्ध अध्ययन के द्वारा सम्यक को प्राप्त करना यही एकमात्र सत्य है। ठीक है, इसका निर्णय बोलने करने के लिए कहा कि आप, मैं बताऊंगा आपको, आप अभी रखना एक उत्तर अपने पास में, ठीक है। वो अभी बता नहीं रहा हूँ कि कहाँ से बताऊंगा, लेकिन ठीक है, एक तो उत्तर नहीं लिखा है, देखते जाना भाई लोगों ने क्या उत्तर लिखे हैं। संगी होते हुए भोगों में आसक्त न रहकर सच्चा श्रद्धान करे, सम्यक दर्शन ही एकमात्र सुखकारी है। ठीक है, उत्तर सब सही है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो उत्तर चाहिए था एग्जामिनर को, और इन्होंने कौन सत्य का निर्णय करने का, मतलब सच्चे सुख का, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, आगे चले। कौन सत्य का निर्णय? भोगों में सुख नहीं है, ये सत्य का निर्णय करने के लिए कहा है। भोगों में आसक्त है, एक्चुअली इन्होंने जोड़ दिया, एक्चुअली इन्होंने एक्चुअली रीडिंग कॉम्बिनेशन अच्छे से किया, पूरा करेक्ट कर दिया। क्या क्या क्वेश्चन किया था? भोगों में आसक्त है तो कैसे निर्णय करेगा? तो ये निर्णय कि भोगों में सुख नहीं है। ये कनेक्ट कर दिया उसको पूरा। ये इसको बता नहीं पा रहा हूँ मैं, जिनका बुरा मत मानना, क्योंकि ये कनेक्ट मैंने ठीक से नहीं कर रहा। सत्य श्रद्धान, सम्यक सत्य, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये किसने लिखा है? किसने लिखा है मेरे को भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया सबके। और क्या लिखा है एंड में? अभी जिनको नहीं दिख रहे भैया बुरा मत मानना, ये बढ़ नहीं रहा है आगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गए। अब मैंने भी पेपर दिया भैया, ऐसा नहीं कि मैंने पेपर नहीं दिया। तो मैंने क्या लिखा है बताता हूँ आपको, वही बता दो भाई, वो क्यों लिखा है ऐसा, तो आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन, कहाँ से पूछा था ये, क्या कौन से सत्य का निर्णय करने के लिए कहा है। पर द्रव्यों से भिन्न मेरा शुद्ध स्वरूप ही मेरे लिए उपादेय है, ये निर्णय करने के लिए कहा गया है यहाँ पे। आपने जो उत्तर लिखे ना, आप मिलान कर लेना भाई, गलत किसी को भी नहीं बोल रहे, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, 3 नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा? जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, पर द्रव्यों से भिन्न मेरा शुद्ध स्वरूप ही मेरे लिए उपादेय है, ऐसा निर्णय करने के लिए कहा। दौलतराम जी ने कहाँ लिखा? लिखा तो है भाई, कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है ऐसा। 3 नंबर क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन के बाहर भी है, कॉम्प्रिहेंड क्या करा आपने, वो भी तो है ना। ठीक है। ऋचा बोली कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है ऐसा आपने, तो वो सारी चीजें नहीं लिखी वहाँ पे। शुद्ध का निर्णय, मेरा निर्णय, सुख का निर्णय, ऐसा लिखा ना लोगों ने। वो भी बाहर जाके लिखा ना, तो सोच बाहर जाके करनी थी आपको, तो छड़ाला से उत्तर देना था इसका। कहाँ लिखा छड़ाला में ऐसा? हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, कहाँ लिखा है ऐसा छड़ाला की पहली ढाल में? याद आया किसी को? बालपने में ज्ञान न लया, तरुण समय तरुणी रत रया, अर्धमृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपणो। कैसे रूप लखे आपणो, अपने स्वरूप का, इसलिए लिखा शुद्ध स्वरूप यहाँ पे। अपने रूप का निर्णय कैसे करे, अपने रूप का कैसे लखे, ये सत्य का निर्णय कैसे करेगा यदि भोगों में, कैसे रूप लखे आपने यदि भोगों में तरुण समय तरुणी रत रहो, तो कैसे रूप लखे आपनो। ये कनेक्ट करना था, इसे 3 नंबर का था भाई। डिस्करेज नहीं कर रहा हूं मैं, सब लोगों ने अच्छा किया, लेकिन जो उत्तर चाहिए था वो आप इतना भी लिख देता कोई रूप का या स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का, तो मैं समझ 3 नंबर का उत्तर उसको मिल जाए पूरे 3 नंबर। ठीक है, अपने को आप देख लेना कितना नंबर आपको मिले, अपन तो आगे चले यहाँ से अब। ठीक है, 8वां, जिस मनुष्य गति से मोक्ष सदता है, वहां से मैंने नरक साधा, ऐसा विचार कर नारकियों को मानसिक दुख होता है। आसान है ये तो। भोरे के कौन सी इंद्रिय नहीं होती है, तो भोरा इसमें आया ना, लट पीपिल अली, अली कौन से नंबर पे आया उसमें? तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, चक्षु तक आया है, तो कौन सी नहीं होती है? कर्ण नहीं होती है। ठीक है, केवल मन सहित संसारी जीवों के ही होता है क्या? शुद्ध का विचार, बाकियों को तो आहार व मैथुन परिग्रह की संज्ञा सबको होती है, लेकिन शुद्ध का विचार केवल मन सहित संसारी जीवों के ही होता है। मनुष्य गति में कौन सी अवस्था सुख रूप है? तो भाई चारों अवस्था जो लिखी है स्टार्टिंग में, पंडित जी ने बता दिया यहाँ पे दुख रूप है, तो क्या मुनि अवस्था सुख रूप है क्या? फिर मुनि भी तो फिर मनुष्य गति हुई ना। हाँ, क्यों? मुनि की अवस्था भी तो मनुष्य, मुनि राष्ट्र महादुखी है, उनके तो सर्दी गर्मी के दुख, भूख प्यास के दुख है। समझेंगे इसको भैया, जब बोल दिया आपको एक बार कि राग दुख रूप है, और बोल दिया ऐसा कि वीतरागता सुख रूप है, तो जितने अंशों में राग का भाव होगा, जितने अंशों में वीतरागता प्रकट होगी, उतने अंशों में सुख प्रकट होगा। सीधा सा न्याय है, इसमें क्या सोचना है। केवली का आत्मा से उत्पन्न सुख कैसा है? केवली का सुख ऐसा है, और हमारे सुख कैसे हैं? हमारे सुख है ही नहीं। पहली बात तो जो सुखाभास है वो कैसे हमारे पराधीन है, बाधा सहित है, बंध के कारण और विषम है। लेकिन केवली भगवान का सुख जो है वो स्वाधीन है, बाधा रहित है, बंध का कारण नहीं है, समरूपता है उसमें, और वो अनंत है। इनमें से कौन से अपने अनंत ज्ञानात्मक सुख से सुखी हैं? तो कौन सुखी अपने अनंत ज्ञानात्मक सुख से सुखी हैं? धर्णेन्द्र को, भवनवासी देवियों को क्या
अनंत ज्ञान होता है? नहीं होता है। यक्षेंद्र भवनवासी व्यंतरों को, क्या भवनवासी नहीं मतलब व्यंतरों को होता है? नहीं होता है। चक्रवर्ती को, वो तो सुखी होगा 6 खंड की संपदा का, वो भी सुखी नहीं है। तो अहमेंद्र तो होंगे ना फिर 9 ग्रहवेग के, ये लिख दिया साथ में मिथ्या दृष्टि। नहीं तो आप बोलोगे कि भैया ऊपर मोहम्मद तो ऊपर भी होते, साथ में मिथ्या दृष्टि लिखना पड़ा। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है, तभी तरवाले खिंच जाए भैया कि हमारे सही है। जी तो क्या उत्तर आएगा इसका? जिनेंद्र, ठीक है, क्योंकि वही उनके अनंत चतुष्ट है, वही किसी अनंत चतुष्ट है ही नहीं। संसार के दुखों का एकमात्र उपाय क्या है? रुपया, पैसा, दौलत, ये लिखा ही नहीं यहाँ पे कहीं भी, देखो, क्योंकि ये तो पता था ना आपको। लेकिन इसका थोड़ा उत्तर क्या लिखा है यहाँ पे? सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्महत्या, सरागियों की पूजा, इच्छाओं की पूर्ति, अज्ञानी बने रहना। कि हम तो ज्ञान ही ना करें, बस ज्ञान नहीं करना है। आपने बता दिया, तपड़ा दिया तो हमको ज्यादा दुख लग रहा है। पहले हम सुखी थे तो ज्ञानी बने तो ज्यादा सुखी रहते, तो भी चिंता मत करो। तो दूसरी ढाल की जब प्रस्तावना आएगी ना, तब खुलासा करेंगे वहां पे, क्योंकि ऐसे शब्द आएगा वहां पे, तो खुलासा होगा कि क्यों पढ़ा हमने। ये कनेक्ट करेंगे आप दूसरी ढाल में। दूसरी ढाल तक रुकना आप। इच्छाओं की पूर्ति में सुख है क्या? कोई ये बोले कि नहीं हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी तो सुख है, तो भाई इच्छाओं की पूर्ति में कोई सुख नहीं है, उल्टा आकुलता बढ़ती है। एक इच्छाओं की जैसी पूर्ति होती है वैसे अगली इच्छा की आकुलता बढ़ती है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति में बिल्कुल भी सुख नहीं है। सरागियों की पूजा में बिल्कुल भी सुख नहीं है, कि वीत राग का सार बोल ही दिया है, तो सराग देव की पूजा में क्या सुख होगा? ठीक है। और आत्महत्या की भाई एक भव का अंत हो जाएगा तो क्या अगले भव में जाना है? नहीं, क्या उसको जाना है? आत्मा थोड़ी अंत हो जाएगा। लिखा आत्महत्या, लेकिन आत्महत्या नहीं होती, आत्मा की हत्या नहीं होती, कहने के लिए लिखा है ऐसा बस। ठीक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भौर, भाव, ऐसा भली बातें सरकना क्या है? क्या लिखा भाई आपने? जिसने पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की इसकी आदत नहीं है, जल्दी जल्दी करने आते हो, संसार करके आगे बढ़ जाएगा। हमारे साथ होता था कितनी और ऐसा, फिर बाद में समझ में आता अरे नहीं भैया उपरोक्त सभी भी लिखा है यहाँ पे। तो सभी है, संसार भी है, पंच परावर्तन भी है, संसरण भी है, दुख रूप भी है, और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी है ये इसका उत्तर। वादी शब्द का क्या अर्थ है? भूल आपको भरमत वादी। वादी का अर्थ क्या है? व्यर्थ। लिखा है कि नहीं? व्यर्थ देख लेना अपने आप नीचे क्या क्या उत्तर कितने किसके आपको नंबर मिल रहे हैं उसमें। ठीक है। अब ये 458 7 करोड़ 72 लाख और 84 लाख की तो नंबर ही नहीं पढ़ा आज तक कभी। 84 लाख 97,023 से तो पढ़ा ही नहीं आपने, ये कहाँ से पूछ लिया? आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो इसलिए सिलेबस में लाने के लिए पहले के 2 नंबर भी लिख दिए जो कि सिलेबस में पढ़ाए गए थे याद कराने के लिए। कहाँ से आ गया है नंबर? 7 करोड़ 72 लाख सुभवन जीन पाताल में, मध्यलोक में 458 सब जो अगम घटाल के, अब 184 सहज 97 अधु 23 रू कहे, बिन संक ज्योतिष वंतरालय। क्या है ये सब? अकृत्रिम तालों की संख्या। तो 84,97,023 क्या है? ये वैमानिक देवों के विमानों की कुल संख्या है। हर वैमानिक देव के एक एक विमान में एक चित्यालय होता है। तो फिर भवन वासियों का बता दिया, वैमानिकों का बता दिया, तो ज्योतिष और व्यंतर को क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि असंख्य है, असंख्य। ज्योतिष भी असंख्य है, व्यंतर असंख्य। हमने कह दिया बिन उसमें है ना असंख्यात है जिनालय। कितने अकृत्रिम? असंख्यात है। ये तो नंबर हमको जिनके बताओ लिख दिए, जो असंख्यात है असंख्यात है। तो क्या है ये? अकृत्रिम चित्यालयों की संख्या। ठीक है। ये कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया है इसमें। अब अगली बार कोई ऐसा मतलब क्या है कि आपको पॉइंट ऐसे लिखने थे 1 2 3, ठीक है, जिन जो लिखा ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या उत्तर था फटाफट से। ये देखो कैसे लिखना था इसको। सिद्धशिला कहाँ पर है? दिखा, आप देख लो यहाँ पे कहाँ पर है। ठीक है। 9 ग्रहवेग, ऐसा ही बना के लिखना था 9 ग्रहवेग, है ना। लोकांतिक देवों का स्थान, तो ये 5 छठे स्वर्ग का ऊपरी भाग। सुमेरु पर्वत ये बीच में यहाँ पे। ठीक है। किसी को पूछना तो पूछ लेना। प्रथम नरक, तो ये बहुत से लोगों ने गलत लिखा है भाई प्रथम नरक। मैं बता नहीं रहा हूँ, टाइम नहीं अपने पास, इसलिए लोगों ने क्या करा है, पहली पृथ्वी को बता दिया प्रथम नरक है। पहली पृथ्वी प्रथम नरक नहीं है। पहली पृथ्वी के 3 हिस्से करने थे, उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा वो प्रथम नरक था। ये इसका सही उत्तर है। इसलिए इसका जिनने उत्तर दिया है पहली पृथ्वी को बता दिया है वो गलत हो जाएगा उनका उत्तर। और लोकाकाश कहाँ है? अलोकाकाश तो पूरी सीमा के बाहर सब जगह लोकाकाश ही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग, 6 डाला की पहली ढाल पढ़कर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन था। कुछ लोगों ने सिर्फ 5 मात्रा लगा के उत्तर दे दिया है इसका, तो अब सोचो क्या नंबर दें उनको। लेकिन फिर भी अपन पढ़ते हैं। देखो 6 डाला पढ़ के आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, इंटरेस्टिंग है। अब ये तो जिन्होंने लिखा उनका तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, और ये पढ़ते हैं अपन। ठीक है। जन्म देने वाली बाई मतलब माँ, और जन्म दिलवाने वाली दाई में इतना ही अंतर है कि जो आत्मा को जान रहा है वो बाई, और जो जन्मा रहा है वो दाई है। अर्थात जिनवाणी के अध्ययन संसार परिवर्ण के दुखों द्वारा आत्मा का चिंतन करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये पूरा अपने समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ ये आखिरी जो लाइन है,
कि आत्मा का चिंतन करने की प्रेरणा मिलती है। आत्मा का चिंतन ही नहीं करना है, आत्मा को जानना है, मानना है, अनुभव करना है, इसकी प्रेरणा मिलती है। तो सिर्फ एक ही मिला, एक ही पॉइंट हुआ। देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा इसमें, एक ही पॉइंट लिखा है आपने, 5 पॉइंट लिखने थे यहाँ पे कम से कम। ठीक है, आगे चले यहाँ से। लिखा अच्छा है, लेकिन थोड़ा 5 नंबर का है ना, भी थोड़ा इसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी जो एग्जामिनर है उसकी, तो थोड़ी सी। दूसरा उत्तर देखो, मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जिससे अज्ञान की निवृत्ति निश्चित ही होगी। मेरी मन रूपी आंखें खुल गई है एवं सच्चे श्रद्धान की तरफ आगे बढ़ने की राह मिली है। तो ठीक है, ये इन्होंने बोला कि बहुत सारी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है, जिससे अज्ञान की निवृत्ति निश्चित ही होगी, ऐसा लिखा है। हालांकि बहुत सारी तो निवृत्ति हो भी गई होगी, लेकिन उन्होंने लिखा कि चलो होगी। और फिर मन रूपी आंखें खुल गई है, मतलब अब क्या है, मन की आंखों से आत्मा का अनुभव करूंगा, मन का अवलंबन लेकर आत्मा का अनुभव करूंगा, ऐसे किया जाता है। और सच्चे श्रद्धान की तरफ, सम्यक श्रद्धान की तरफ यदि आगे नहीं है तो आगे बढ़ने की राह मिल गई है। राह मिल गई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि राह मिल गई है, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब मैं सम्यक दर्शन के रास्ते पर आगे चलूंगा और उसे प्राप्त करूंगा, सम्यक ज्ञान के रास्ते पर चलूंगा, प्राप्त करूंगा, और सम्यक चारित्र के रास्ते पर आगे चलूंगा और प्राप्त करूंगा। इन्होंने लिखा है, देखो कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा है, मैं कह रहा हूँ ना, ये तो राइटिंग ही मतलब ऐसे मोती हुए अक्षर है। इस ढाल से जीवन मरण के दुखों का ज्ञान हुआ, जो अनंत काल से मेरे द्वारा उठाए जा रहे थे। अब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, जिसे मैं निकट भविष्य इन दुखों से मुक्त हो जाऊं और अनंत सुख की प्राप्ति अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लूं। भाई ये बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छा उत्तर लिखा। पूरा सम्यक ढाल की पीरियड ढाल का एक तरह सार होता है ना, ऐसा पूरा सार गर्भित उत्तर लिख दिया इन्होंने, क्योंकि सब सारी चीजें ले ली इन्होंने कि अनंत काल में जो ना दुख उठाए हैं, ये पढ़ा हमने ना, पीली ढाल पढ़ के क्या लाभ हुआ, तो देखो दुख उठाए, ये इसका लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कि मैंने उठाए हैं दुख, और कैसे छूटूंगा मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने, दूसरा पॉइंट हो गया। कैसे दुख से मुक्त होऊंगा, अब मुझे क्या करना है आगे, कि मेरे इन दुखों को कैसे मुक्त हूं, उसकी प्राप्ति करनी है, और अंत में क्या करना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। पूरे बिल्कुल 5 में से 4.5 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे इसमें, इतना ऐसा पूरी ढाल का समराइज कर दिया उन्होंने, और यही बता दिया कि क्या करना है, शिक्षी क्या मिला मेरे को। ठीक है, इससे आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे उत्तर भी होते हैं। इसमें कहाँ है उत्तर, एक सेकेंड, ये तो देखो, ये बिल्कुल 5 शब्द का उत्तर है, ये स और पर का भेद हो गया। तो हो सकता हुआ तो ये अब तक अपना आपने सफिशिएंट है, लेकिन अब एग्जाम दे रहे हो ना आप, तो आपको एग्जाम के हिसाब से लिखना है, थोड़ा 5 पॉइंट लिखना थे। 100 पर का भेद विज्ञान, कम से कम विज्ञान शब्द तो लिखो यहाँ पे आप, है ना, इतना तो लिखना था कम से कम। ठीक है, आगे चले। अब इनका ना एक भी मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसका मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज बियर विथ मी। इन्होंने क्या लिखा है, हाँ ये देखो, इन्होंने लिखा है जीवों के दुखों का वर्णन है। पहली ढाल पढ़ के ये लाभ होगा कि जीवों के दुखों का वर्णन, तो यहाँ लिखा था मेरे दुखों का वर्णन, ठीक है, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता। दुख यानी जन्म मरण से मुक्ति पाकर सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान को प्राप्त करना, ये भी बहुत अच्छा उत्तर है। दुखों को हटाने के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त करना है, भी बड़ा अच्छा उत्तर लिखा है इन्होंने। थोड़ा इलेबोरेट करना था इसको, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है, इनके भी ज्यादा उत्तर पढ़े नहीं अपन ने, 1 मिनट तो खाली छोड़ दिया, चलो ठीक है, ये हो गया है। अब एक, हाँ एक और बच गया है, मैं खोला नहीं मैंने, शायद मैं खोलता हूँ, 1 सेकेंड। उसमें भी क्या है, मैंने अभी एंड में बनाया था वो PDF, तो मैंने खोला नहीं उसको। 1 सेकंड को बस, अपन उसको पूरा करते हैं, ज्यादा टाइम हो गया आज। हाँ इसमें क्या लिखा है, 1 सेकेंड, कहाँ गया भाई, 1 सेकेंड। हाँ 3 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, 5 पॉइंट का तो 3 तो मतलब उनको यही उम्मीद थी कि 3 ही नंबर मिलेंगे मुझे, तो शुरुआत ही 3 पे करी, मतलब पासिंग मार्क्स टाइप। संसार से विरक्ति का भाव, पहला चीज तो ये कि बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, संसार का स्वरूप पढ़कर संसार से विरक्ति का भाव होना ही चाहिए, संसार से वैराग्य की भावना होना चाहिए। संसार का स्वरूप कोई जीव जान ले भाई, हाँ कोई स्वरूप जान ले कि इसका स्वरूप ऐसा है, कोई हमारा, हम जिसको मित्र समझ रहे थे, हमको पता पड़ जाए तो हमारा शत्रु है, तो उससे विरक्ति होगी कि नहीं होगी, तो ऐसा होना चाहिए। स्वपर भेद, स्वपर का भेद, ठीक है, तो ये स्वपर का भेद क्या है, सम्यक दर्शन सहित होता है। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो क्या स्वपर का भेद करना है, इसकी शिक्षा मिली है कि स्वपर का भेद हो ही गया, ये नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है। तो जो भी है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति पर श्रद्धान हुआ है कि हाँ ऐसी कोई मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी होती है जिसको प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से ये हुआ है भैया। अब आगे की रूपरेखा बस जल्दी से 2 मिनट में, समय ज्यादा हो गया है आज। अब कल अपन क्या करेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे। आज अभी आपको क्या करेंगे, क्लोज बुक का पेपर भेज देंगे,
साथ में जो मॉडल पेपर बताया मैंने आपको, ये मॉडल पेपर से आप एक बार और मिलान कर लेना, ये मॉडल पेपर है, ठीक है। इस मॉडल पेपर से एक बार और मिलान कर लेना। आपको करना है मिलान, आपको ऐसा लगेगा कि आपने धोखा दे दिया, आपने चेक ही नहीं करी कॉपी, चिंता मत करो भैया, हम क्या है कि क्लोज बुक पेपर चेक करेंगे बस। वापस बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लोज बुक पेपर चेक करूंगा मैं, और वो अच्छे से करूंगा, चिंता मत करो आप। तो ये ओपन बुक पेपर तो आप ही को चेक करना था, आपने कर लिया होगा। कितने नंबर आए आप अपने पास रख लेना, चाहे तो मुझे सेंड कर देना, जैसा आपको लगे डिस्कस करना हो डिस्कस कर लेना। लेकिन अब क्लोज बुक पेपर आपको भेज दिया जाएगा आज, अभी थोड़ी देर में, और आपको 28 तारीख के पहले पहले इसको करके भेजना है। क्लोज बुक पेपर है, इसलिए पूछना नहीं है, ग्रंथ नहीं खोलना है, अपनी बुद्धि से करना है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो प्रतिज्ञा पत्र लिखकर भेजेगा कि मैंने बिना देखे पूछे अपनी बुद्धि से ही प्रश्न पत्र का उत्तर दिया है, उसी का हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे। और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड अब जो क्लोज पेपर में आएगा उसका डिक्लेयर किए जाएंगे भाई, ठीक है। तो जहां जहां गलतियां करी है आपने उसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना कि हाँ ये एक्सपेक्टेशंस थे कि यहाँ पे ये लिखना था, यहाँ पे ये लिखना था। 5 चलो ठीक है, ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।